तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन ब्लू स्टार 3। ये है एपिसोड नंबर 3। तो लिटरली मैं इस गेम को 6 मंथ्स बाद खेल रहा हूँ। चैनल पर वीडियो बहुत लेट आ रही है। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वीडियो कब डाल रहे हो, तो मैंने उन्हें कुछ रिप्लाई तो किया नहीं क्योंकि मैं वीडियो पर काम कर ही रहा था। तो आप हमारी पार्टी देख सकते हो। हमारे पास है लक्सियो, ड्रटिनी, सिंडाकुइल, फ्रोकी और ग्रोवाइल। तो ये पोकेमॉन मुझे कहाँ मिले, ये लोकेशन तो मुझे याद नहीं है। ओके, फिर भी मैं कुछ पोकेमॉन की लोकेशन आपको बता दूंगा। हमारा ट्रिको इवॉल्व होकर बन गया है ग्रोवाइल, और मुझे मिला था सिंडाकुइल, ड्रटिनी। लक्सियो को तो हमने कैच किया था शिंक्स के फॉर्म में। तो शायद से अब हमें इस सिटी को एक्सप्लोर करना होगा। ओके, तो इसका नाम है बॉब, और ये लाइट बॉल के बारे में बात कर रहा है। ओके, लाइट बॉल एक बहुत अच्छा आइटम होता है। ओके, तो इसने हमें लाइट बॉल दे दिया, बहुत अच्छे। हम लाइट बॉल पिकाचू को होल्ड करवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास पिकाचू तो नहीं है। ओके, तो क्या अब ये भी हमें कोई आइटम देगी? नहीं। तो ये पोकेमॉन ट्रेड करने के बारे में बात कर रही है। इसे चाहिए चिकोरिटा, और ये हमें देंगी पेटलिल पोकेमॉन। ओके, हमारे पास चिकोरिटा नहीं है। हमारे पास चिकोरिटा से भी एक बहुत अच्छा आइस ग्रास टाइप पोकेमॉन है, जो कि हमें स्टार्टर के फॉर्म में मिला था। ओके, मुझे गोलर भी नहीं चाहिए, और हमारे पास है ही नहीं गोलर। ओके, तो मैं भूल गया था कि हम इस सिटी में करना क्या है, तो इसलिए शायद से थोड़ी स्टोरी लाइन स्किप हो गई होगी। तो इसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। ओके, यहाँ पर एक पोकेमॉन एग है। ओके, पहले तो हमारे पास एक एग था। देखते हैं कि ये कब हैच होगा। इट विल टेक सम टाइम। तो ये जल्दी हैच नहीं होने वाला। हमें बहुत सारे स्टेप्स चलना होगा। ओके, हाइकर। ओके, ये टीवी पोकेमॉन लीग के बारे में बात कर रहा था। पोकेमॉन लीग में तो हम बाद में जाएंगे। देखते हैं इससे बात करके। ओके, शायद ये बैटल करने के बारे में बात कर रही है या ऐसा कुछ। मैं बैटल तो फ़िलहाल नहीं करने वाला, क्योंकि हम इस सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, मैं तुमसे भी बैटल नहीं करूँगा। ओके, तो अब हम कहाँ पर जाएं? तो क्या हम इस घर में गए थे? वो घर लॉक है। शायद से ये अंकल हमें टेलीपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें टेलीपोर्ट भी नहीं होना। ओके, यहाँ पर है एक ब्रिज। ओके, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, पर ऐसा क्यों? ओके, ठीक है, जो भी हो। आप देख सकते हो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पर आगे जाने की, पर मैं यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा। तो हमने यहाँ पर इस जगह को एक्सप्लोर किया था। ओके, इस जगह को भी। तो कोई जगह रह तो नहीं गई, मैं जस्ट ये देख रहा हूँ। हाँ, हमने शायद से इस सिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है, और अब आगे जाने के लिए रास्ता है यहाँ से। यह है रूट 4। आप देख सकते हो जैसे ही हम रूट 4 पर जा रहे हैं, अचानक बारिश शुरू हो गई। तो ये है शायद से टीम एक्लिप्स का मेंबर। तो क्या हमें इससे बात करनी चाहिए? ओके, मैं इससे बात कर लेता हूँ। तो शायद से मैंने पहले इसके साथ बैटल कर ली थी। मैंने आपको कहा था कि मैं कंफ्यूज था कि मैं कहाँ पर हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी स्टोरी लाइन स्किप कर दी। ओके, यहाँ पर है एक आइटम, एक कोरसोला पोकेमॉन। ये एक रॉक और वाटर टाइप पोकेमॉन है। तो देखते हैं ये आइटम कौन सा है। तो ये है एक एलिक्सर। तो ये बाद में हमारे बैटल में काम आ सकता है। ओके, एक स्नीजल, एक डार्क और आइस टाइप। ओके, मैं इसे कैच तो नहीं करने वाला। तो मैं आपको बताता हूँ कि फ़िलहाल हमें कोई भी पोकेमॉन कैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पोकेमॉन एक्स को हैच करेंगे। शायद उसमें से कोई अच्छा पोकेमॉन हैच हो जाए। हमारे पास फ़िलहाल तो 5 पोकेमॉन आ गए हैं, और एक बहुत अच्छा ड्रैगन टाइप भी। ओके, तो ये कांट एस्केप। तो क्या अब ये हमें नहीं जाने देगा?
मैं तुमसे बैटल तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुम हमें यहाँ से नहीं जाने दोगे। ओके, तो इसका डिफेंस इतना ज़्यादा कैसे है, और ऊपर से लेयर की मदद से ये हमारा डिफेंस भी कम कर रहा है। ओके, एक और स्पार्क। ओके, तो सच में इसने हमारे लक्ष्यों का 50% एचपी कम कर दिया है। ओके, मैं पोकेमॉन सेंटर तो नहीं जाने वाला, और मैं किसी भी ट्रेनर से बैटल भी नहीं करूँगा। तो आप देख सकते हो ये जो भी है, यहाँ पर हमें जस्ट क्लिक करना होगा। हमें यहाँ पर मिलेंगे बहुत सारे आइटम्स, तो इसे कहते हैं पोके स्टॉप। तो हमें मिले हैं स्टार पीसेस। ओके, मैंने आपको कहा था कि मैं किसी भी ट्रेनर से बैटल नहीं करूँगा। ओके, यहाँ पर एक ब्रिज है, तो हम ब्रिज के ऊपर से ही चलेंगे। ओके, तो अब मुझे याद आया कि मुझे फ्रोकी पोकेमॉन कहाँ पर मिला था। मैं आपको उसकी लोकेशन दिखा दूंगा, क्योंकि थोड़ी स्टोरी लाइन तो स्किप हो जाएगी। मैं कंफ्यूज था कि हमें अब करना क्या है, इस वजह से। यहाँ पर लोटेड पोकेमॉन मिल सकते हैं, ग्रास और वाटर टाइप, लेकिन हम इसे कैच नहीं करेंगे। ओके, तो मुझे याद आ गया, मैंने इस ट्रेनर से बैटल की थी, और आपको इस ग्रास को कट करना है। आपको यहाँ पर मिल जाएगा फ्रोकी। शायद से यहाँ पर चिकोरिटा भी अपीयर हो सकता है। मैंने देखा था कि चिकोरिटा भी यहाँ पर अपीयर होता है। अगर आपको चिकोरिटा कैच करना है तो आप उसे भी कैच कर सकते हो। और सिंडाकोइल भी शायद से यहीं पर अपीयर हुआ था। सिंडाकोइल यहाँ पर बहुत रेयर है, इसलिए आप वो जैसे ही अपीयर हो जाए आप उसे कैच कर लेना। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए उसे तुरंत कैच कर लिया था। क्योंकि शायद से यहाँ पर टीम एक्लिप्स के मेंबर आ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आएंगे, लेकिन मैंने सभी से बैटल कर ली थी पहले ही। ओके, तो शायद से आप वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत परेशान करेंगे। ओके, जो भी हो चलते हैं आगे। ओके, यहाँ पर भी थोड़ी सी स्टोरी लाइन स्किप हो गई है। तो क्या अब ये मेंबर, ओके, ये टीम एक्लिप्स का मेंबर तो नहीं लग रहा, बट ये एक पोकेमॉन ट्रेनर ज़रूर है। ओके, मैं उसे स्किप करने की कोशिश करूँगा। मुझे याद नहीं कि मैंने उससे बैटल की थी या नहीं। ओके, हमने उसे स्किप कर दिया। ओके, हम इसे तो स्किप नहीं कर पाए। इसके पास है 2 पोकेमॉन, एक क्यूबोन। ओके, हमें स्विच तो करना ही होगा। ओके, तो किसे निकाले? इसके लिए बेस्ट होगा ग्रोवाइल। ओके, इसने हमारा डिफेंस कम कर दिया, नो प्रॉब्लम। मैं यूज़ करता हूँ लीफ एज का। तो सामने वाले पोकेमॉन का डिफेंस इतना ज़्यादा कैसे है, आप देख सकते हो। इसे फेंट करने में हमें लगे 2 अटैक्स। फ्रोकी लेवल 14। ओके, एक सोलोसिस। ओके, इसके लिए डार्क टाइप अटैक बहुत अच्छा होगा। ओके, कंफ्यूजन, कोई बात नहीं। एक और डार्क टाइप अटैक, बहुत अच्छे। लक्सियो लेवल 20, ड्रेटिनी लेवल 11। तो मैं बाद में सेपरेटली अपने पोकेमॉन को थोड़ा और लेवल अप कर ही लूँगा। तो इस गेम के ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर आपको गेम डाउनलोड करना है तो वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा। ओके, तो मैंने शायद इसे स्किप कर दिया, इससे बैटल कर ली थी, और इसका मुझे पता नहीं। हाँ, मैंने शायद उससे भी बैटल कर ली थी। ओके, तो ट्रेनिंग सिटी, शायद से यहाँ पर भी कोई स्टोरी लाइन स्किप हो गई है। आप जब गेम खेलोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ओके, तो शायद से अब हमें इस सिटी को एक्सप्लोर करना होगा। ओके, नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई आइटम। ये शायद से कोई मिशन होते हैं या ऐसा कुछ। ओके, तो अब ये क्या कहने वाली है? ओके, ये गारचॉम्प के बारे में बात कर रही हैं। तो हमारे पास गारचॉम्प है ही नहीं, या फिर ये कोई क्विज या कोई मिशन हो सकता है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर नो करने वाला हूँ। हम इस न्यू सिटी को एक्सप्लोर करेंगे।
ओके, तो हम इस घर में तो नहीं जा सकते, तो देखते हैं इस साइकिल वाले से बात करके। ओके सॉरी, बाइक। तो इसे चाहिए एक हेराक्रॉस, और वो भी शाइनी फॉर्म में। ओके, तो शायद से ये हमें यहाँ से आगे तो नहीं जाने देगा, तो देखते हैं लास्ट इस घर को एक्सप्लोर करके। ओके, तो यहाँ पर भी शायद से कोई स्टोरी लाइन थी जो कि स्किप हो चुकी है। ओके, ज़ोरोआर्क के बारे में बात कर रहा है। तो टीम एक्लिप्स के मेन मेंबर के पास था ज़ोरोआर्क, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, हम इसमें घर में भी नहीं जा सकते, यहाँ पर भी कोई मिशन है, हम इसे सेपरेटली क्लियर कर ही देंगे। ओके, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, तो हमें जाना कहाँ पर होगा। ओके, यहाँ पर एक आइटम है, तो आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक ग्रेट बॉल। तो यहाँ पर एक और आइटम है, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना। ओके, एक एस्केलर, ये आइटम किस काम में आता है ये मुझे भी पता नहीं, शायद बाद में हमें ये कोई केव में काम आ जाए, क्योंकि वो एक हैमर टाइप लग रहा था। ओके, हमने इस सिटी को शायद से पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर एक केव है, शायद हमें इस केव में से ही अंदर जाना होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या हमने कोई जगह को स्किप कर दिया है। नहीं, हम तो यहाँ से आए थे और हमने इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। अब चलते हैं इस केव के अंदर। तो ये है माउंटेन मून, तो ये है हमारा पहला अपीयरेंस, एक पैरस। ओके, मैं पैरस को कैच नहीं करने वाला, ये तो आपको पता ही है। ओके, शायद से ओके, तो अब यहाँ पर आने वाले हैं बहुत सारे पोकेमॉन बैटल्स। तो इसके पास है दो पोकेमॉन, एक निडोरैन और एक निडोराइनो, ये दोनों ही पॉइजन टाइप हैं। ओके, मैं लक्सियो के साथ तो बैटल कंटिन्यू रखता हूँ, बट मैं ग्रोवाइल को स्विच करूँगा क्योंकि इस पर पॉइजन टाइप पोकेमॉन सुपर इफेक्टिव होते हैं। मैं निकालता हूँ फ्रोकी को, और फ्रोकी का भी लेवल आप देख सकते हो बहुत कम है, जस्ट लेवल 14। ओके, निडोराइनो पैरालाइज हो गया, बहुत अच्छे। ओके, मैं एक और स्पार्क यूज़ करता हूँ निडोराइनो पर ही, और मैं बबल का यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका असर दोनों पर होगा। ओके, उसकी पॉइजन पॉइंट की वजह से हमारा लक्सियो पॉइजन हो गया, नो प्रॉब्लम। शायद से हमारे पास एंटीडोट होना चाहिए। ड्रटिनी लेवल 11। ओके, डबल किक। ओके, एक और स्पार्क और एक बबल। ओके, हमारे पास एंटीडोट होना चाहिए। मैं बार बार पोकेमॉन सेंटर तो नहीं जाने वाला क्योंकि पोकेमॉन सेंटर है बहुत दूर। ओके, हमारे पास है जस्ट एक ही एंटीडोट, मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। मैं बाद में अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ जाऊँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं हीलिंग आइटम्स भी खरीद लूँगा। ओके, फिर से एक पैरस, एक ऑनिक्स। तो ये ऑनिक्स तो हमें कुछ करने नहीं वाले, और मैं इसे कैच भी नहीं करने वाला क्योंकि ऑनिक्स की स्पीड बहुत कम होती है। फिर से एक पैरस। ओके, तो ये क्या कह रहा है, ये हमें उस केव में तो नहीं जाने देगा। ओके, वाइल्ड पोकेमॉन भी हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। देखते हैं, मैं सारे रिफल्स को यूज़ कर लूँगा कि नहीं। हमारे पास रिफल्स कितने हैं, हमारे पास है जस्ट 2 ही रिफल्स। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं अब चलता हूँ बहुत फास्ट। तो यहाँ पर आ गया एक और ट्रेनर, इसके पास है दोनों ही फायर टाइप पोकेमॉन। ओके, मैं स्पार्क देता हूँ हीटमॉर को, और मैं स्विच करके अब निकालूंगा फ्रोकी को, क्योंकि फ्रोकी है एक वाटर टाइप पोकेमॉन, ये दोनों पर ही सुपर इफेक्टिव रहेगा।
ओके, तो उसका अटैकिंग पावर बढ़ गया। एक स्पार्क हिटमोर पर, और मैं यूज़ करता हूँ बबल्स। तो हिटमोर शायद से फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। ओके, हिटमोर का डिज़ाइन तो उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन वो एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। उसका अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो चारमेंडर भी फेंट हो गया। बहुत अच्छे। फ्रोकी लेवल 15, ये सीख रहा है स्मोक स्क्रीन। ओके, मैं कोई भी मूव को नहीं हटाने वाला। तो हमें मिले हैं 560 रुपीज़। ओके, बहुत अच्छे। सिंडाकोइल अब इवॉल्व हो रहा है। अब देख सकते हो मुझे जो सिंडाकोइल मिला था ये शाइनी फॉर्म में है। अब ये बन गया है कोलावा। चलते हैं अब यहाँ से आगे। ओके, तो ये एक रॉक और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन होता है। तो ये पोकेमॉन इवॉल्व नहीं हो सकता, पर ऐसा क्यों ये मुझे भी पता नहीं। ओके, जो भी हो, हमें उस पोकेमॉन को कैच नहीं करना। हमें मिला है एक नगेट। बहुत अच्छे। तो नगेट से हमें मिल सकते हैं 5000 रुपीज़। एक एरॉन। ओके, एरॉन भी एक बहुत अच्छा स्टील और रॉक टाइप पोकेमॉन होता है, लेकिन हम उसे यूज़ तो नहीं करेंगे। देखेंगे शायद नेक्स्ट गेम में शायद मैं एरॉन को यूज़ करूँ, क्योंकि एरॉन मुझे बहुत पसंद है। वो फाइनल एवोल्यूशन में बनता है एग्रॉन। ओके, हमें इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि नीचे भी एक केव था। ओके, हमारे सारे रिफल्स ख़त्म हो गए हैं। हमारे पास थे जस्ट 2 ही रिफल्स। ओके, तो हम केव के बाहर आ गए, और आप देख सकते हो यहाँ पर कौन है। यहाँ पर है एलान। ओके, तो इससे बात कर लेते हैं। तो तुम बहुत वक्त पर आए हो। यहाँ पर एक क्रोकोडाइल है। ओके, तो वो क्रोकोडाइल किसका है? ओके, देखते हैं। जब हम इससे बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्रोकोडाइल किसका है। तो यहाँ पर सभी ग्राउंड टाइप पोकेमॉन अपीयर होंगे। ओके, यहाँ पर हमें एक आइटम मिलेगा। ओके, क्रोक्रॉक। तो क्या क्रोक्रॉक को हमें कैच करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा डार्क और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन बन जाता है। ओके, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। पहले हमें उस क्रोकोडाइल से बात करनी होगी। ओके, बीच में आप देख सकते हो हमें वाइल्ड पोकेमॉन बहुत परेशान कर रहे हैं। ओके, तो क्या ये एक वाइल्ड पोकेमॉन है? ओके, नहीं, ये एक ट्रेनर का पोकेमॉन है, और इसका लेवल है लेवल 17। तो लक्सियो तो उससे बैटल नहीं जीत सकता, इसलिए मुझे स्विच करके निकालना होगा ग्रोवाइल को। ओके, तो उसने डिग का यूज़ किया। डिग का उतना कुछ खास असर तो ग्रोवाइल पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो अपने फाइनल एवोल्यूशन में है। ओके, मैं इसकी एनर्जी को ड्रेन करता हूँ, लेकिन उसकी स्पीड हमसे ज़्यादा थी। तो आपको पता है कि क्रोकोडाइल का भी अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अब मैं इसकी एनर्जी को ड्रेन ही करूँगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसने हमारे ग्रोवाइल का एचपी कम कर दिया है, इसलिए। बहुत अच्छे। तो इसे फेंट करने में एक और अटैक का यूज़ करना होगा। ओके, एक और अटैक। बहुत अच्छे। तो हमने क्रोकोडाइल को तो हरा दिया। हमें मिले हैं 1700 रुपीज़। ओके, थैंक यू ऐश। तो एलन हमसे थैंक यू, उसने हमसे थैंक यू कहा। ओके, सैंडश्रू। तो मैं इसे भी कैच नहीं करने वाला। तुमने उसके साथ बैटल की। बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
ओके, तो शायद से ये हेराक्रॉस के मेगा स्टोन के बारे में बात कर रहा है। क्या हमें ये हेराक्रॉस का मेगा स्टोन देंगे? ओके, बहुत अच्छे। तो इसने हमें दिया है हेराक्रॉस का मेगा स्टोन, लेकिन हम हेराक्रॉस को तो यूज़ नहीं करने वाले, हमें चाहिए सेप्टाइल का मेगा स्टोन। ओके, तो ये अब कौन है? इसके पास था एक ड्रैगन और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन, उसका नाम है फ्लाइगॉन। ओके, टीम एक्लिप्स को तो हम हरा रहे हैं। मेरा नाम है ऐश, और कॉस्मोक भी शायद से हमारे पास ही है, नहीं? ओके, चारिज़ार्ड। ओके, तो ये लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन इस गेम की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। तो उनका मेन एम है कि कॉस्मोक को कैच करना। ओके, लेकिन ऐश हम ऐसा नहीं होने देंगे। ओके, तो अब एलान उससे बात कर रहा है। ओके, तो शायद से अब वो टीम एक्लिप्स के ही पीछे गया है, हमें भी वही जाना होगा। ओके, एक ड्रिलबर, ये ग्राउंड और स्टील टाइप पोकेमॉन है। ओके, मैंने सोचा है कि यहाँ पर सभी ग्राउंड टाइप पोकेमॉन अपीयर होंगे, तो इसलिए मैं ग्रोवाइल को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच कर लेता हूँ। ओके, शायद से यहाँ पर आएगा एक पोकेमॉन बैटल। मैं ट्राई करूँगा कि उसे स्किप करूँ। ओके, मैं शायद से बाद में सोचूंगा कि क्रोक्रॉक को रखना है या नहीं अपने पार्टी में। यहाँ पर हमें वाइल्ड पोकेमॉन सच में कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। ओके, हमने उस ट्रेनर को स्किप कर दिया, बहुत अच्छे। हमें मिले हैं यहाँ पर 2 एस्केप रोप। ओके, तो हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, बहुत अच्छे। शायद हमें यहाँ पर कोई आइटम मिल जाए या ऐसा कुछ। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, हमें मिले हैं यहाँ पर रेयर कैंडीज़। मैं रेयर कैंडीज़ का यूज़ बाद में करूँगा। हमें इस ट्रेनर को भी स्किप करना है। ओके, एक जियोडूड। शायद से मुझे रिफल्स खरीदने चाहिए थे, मैं बाद में जाकर खरीद लूँगा रिफल्स। आप देख सकते हो, आप यहाँ पर आओगे तो आप यहाँ पर रिफल्स ज़रूर खरीद कर लाना, क्योंकि आपको भी यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड पोकेमॉन परेशान करेंगे। ओके, वाइब्रावा, ये भी एक बहुत अच्छा ड्रैगन और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन होता है, आप इसे ज़रूर से कैच करना। तो यहाँ पर है टीम एक्लिप्स का एक मेंबर, एक ग्लाइगार। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे ग्राउंड टाइप पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं, आपको जो पसंद है आप उसे कैच कर लेना। तो ये ट्रेनर हमें यहाँ से आगे तो नहीं जाने देगा। देखते हैं, शायद से ये टीम एक्लिप्स का मेंबर हमसे बैटल करे, जैसा कि मैंने कहा। ओके, एक शेलॉस, हम इसे बहुत इजीली हरा देंगे। एक लीफेज, ये एक वाटर और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन होता है। ओके, एक और अटैक। ग्रोवाइल लेवल 19। तो यहाँ पर है टीम एक्लिप्स का एक और मेंबर। ओके, मैं ट्राई करता हूँ उसे स्किप करने का। ओके, एक ड्रिलबर। ओके, नो प्रॉब्लम, चलते हैं आगे। तो वाइल्ड पोकेमॉन हमें कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, आप देख सकते हो। हमने उस ट्रेनर को स्किप कर दिया। ओके, उस टीम एक्लिप्स के मेंबर को। तो क्या हम इस मेंबर को स्किप कर पाएंगे? नहीं, इसने हमें देख लिया। ओके, इसके पास है 2 पोकेमॉन, एक क्रोगंक और एक स्नोवर। ओके, तो मैं कौन से अटैक का यूज़ करूँ? ओके, मैं फ्यूरी कटर का यूज़ करता हूँ स्नोवर के ऊपर, जो कि उस पर सुपर इफेक्टिव है, और मैं स्पार्क का यूज़ करूँगा क्रोगंक के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा, ये इस पर सुपर इफेक्टिव है।
क्रोगंग तो जस्ट एक ही स्पार्क में फेंट हो गया। ड्रटिनी लेवल 12। ओके, आइसी विंड ग्रोवाइल पर सुपर इफेक्टिव है, इससे अब उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। ओके, हेल की वजह से भी हमारे पोकेमॉन को थोड़ा डैमेज हुआ है। बहुत अच्छे। लक्सियो लेवल 21, कुलावा लेवल 15। ओके, फिर से स्मोक स्क्रीन सीख रहा है, मैं इसे ये मूव नहीं सिखाने वाला। ओके, हम आ गए न्यू ऑर्डर सिटी में। ओके, एलान अब बाहर आ गया। ओके, तो आप देख सकते हो शायद से ये टीम एक्लिप्स का ही मेंबर था और इसके पास है 2 जाइगेंटामैक्स पोकेमॉन, सैलमेंस और गारचॉम्प। ओके, तो क्या अब हमें इसके साथ बैटल करनी होगी? ओके, तो स्टीवन यहां पर आ गया, बहुत अच्छे। स्टीवन एक चैंपियन है होएन रीजन का, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब हमें इसके साथ बैटल करनी होगी। एक हिटमॉन्टॉप। ओके, तो हमारा अटैकिंग पावर कम हो गया। ओके, मैं स्विच करके निकालता हूँ लक्सियो को। मैं यूज करता हूँ डायरेक्ट स्पार्क का। बहुत अच्छे, और ये पैरालाइज भी हो गया। तो लक्सियो हमारी सच में बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमारी पोकेमॉन टीम ज़रा बैलेंस्ड नहीं है। हमारे सब पोकेमॉन के लेवल इक्वल होने चाहिए। मैं अपने पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप कर लूँगा सेपरेटली। ओके, एक टोरा कैट, ये जस्ट एक फायर टाइप है, नो प्रॉब्लम। और ये भी पैरालाइज हो गया। ओके, फिर से एक स्पार्क। देखते हैं लास्ट पोकेमॉन कौन सा होगा। ओके, एक आर्बॉक, एक पॉइजन टाइप। ओके, उसने हमारा अटैकिंग पावर कम कर दिया, ये एक बुरी बात है। ओके, स्क्रैच की वजह से डिफेंस भी कम हो गया। ओके, मैं स्पार्क के साथ ही जाता हूँ। नहीं, उसने हमारे लक्सियो को फेंट कर दिया, ये एक बुरी बात है। ओके, तो अब मैं किसे निकालूँ? ओके, तो मैं निकालता हूँ कोलावा को, क्योंकि ये रिसेंटली अपने सेकेंड एवोल्यूशन में आ गया था। ओके, तो मैं यूज़ करता हूँ एम्बर का। तो इसने हमारे पोकेमॉन का एक और बार डिफेंस कम कर दिया है। ओके, हमारा कोलावा फेंट नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है। एक एम्बर में शायद फेंट हो जाए, बहुत अच्छे। तो कोलावा ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। ग्रोवाइल लेवल 20, अभी सीख रहा है लीव ब्लेड, ये तो इसका सिग्नेचर मूव है। ओके, तो मैं कौन से अटैक को हटाऊँ? ओके, मैं एब्जॉर्ब को हटा देता हूँ, क्योंकि उसका अटैकिंग पावर जस्ट 20 होता है, इसलिए। ड्रटिनी लेवल 13, ये सीख रहा है सेफ गार्ड। ओके, मैं लियर को हटा देता हूँ। वैसे भी सेफ गार्ड मैं कौन सा यूज़ करूँगा? फ्रोकी लेवल 17। तो हमारा फ्रोकी भी अब इवॉल्व हो रहा है, बहुत अच्छे। यह आएगा अपने सेकेंड एवोल्यूशन में, तो इसका भी अटैक स्पीड और डिफेंस बढ़ जाएगा। अब ये बन गया है फ्रोकेडियर, तो हमने उसको तो हरा दिया। देखते हैं अब एलान और स्टीव यहाँ पर आ गए हैं। ओके, इसका नाम है स्टीवन। ओके, मैं एक बार अपने पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ। बहुत अच्छे, हमारे पोकेमॉन हील हो गए। वी होप टू सी यू अगेन। ओके, एलान यहीं पर रुका है और स्टीवन ने तो इस रास्ते को ब्लॉक किया है। ओके, थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की। मेरे पास है मेटाक्रॉस। ओके, तो ये हमें अपना मेटाक्रॉस दिखाना चाहता है। तो आप देख सकते हो हमारा कोई भी पोकेमॉन फाइनल एवोल्यूशन में नहीं है। अब हमें इसके पोकेमॉन को डिफीट करना होगा।
तो डार्क टाइप मूव इस पर सुपर इफेक्टिव होंगे। तो इसका मेटाग्रॉस अब मेगा इवॉल्व हो गया है, ये एक बुरी बात है। और इसका डिफेंस भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो क्या हम ये बैटल हार जाएंगे? ओके, तो अब मैं क्या करूं, मैं लक्ष्यों को निकालता हूं। ओके, बाइट भी इस पर सुपर इफेक्टिव रहेगा। ओके, मैं एक बार थंडर वेव की मदद से इसे पैरालाइज कर देता हूं। बहुत अच्छे, ये पैरालाइज हो गया। ओके, लक्ष्यों ने बहुत मुश्किल से इसे डिफीट कर दिया है। लक्ष्य लेवल 22, क्योंकि मेटाग्रॉस का अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर से उसका मेटाग्रॉस मेगा इवॉल्व भी हो गया था। ओके, तो शायद ये कह रहा है हम दूसरी बार ज़रूर बैटल करेंगे। तो हमें अब इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होगा। ओके, हम जाएंगे ज़रूर। एक और बार पोकेमॉन को हील कर लेते हैं। ओके, बहुत अच्छे। वी होप टू सी यू अगेन। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे टीम एक्लिप्स के पीछे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।